ए चीकला चीक लियो, काय हाल है थारा। पढ़ ले करो, जिंदगी बन जाएगी थारी। समझ रहा हो ना तुम। अपन देखो, मेरी सुनो। पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो अब क्या, तो सावा गया। ओजू का भी सावा चल जाएगा और थारो बने को चौथ रो। और मारो गाय भी को बने हुए। तो ये लिया, पढ़ लिया करो। देखो, अभी तुम्हारे पास है एनटीपीसी का मौका। ये आपके पास में एनटीपीसी 2026, इसकी डेट जो है, एग्जाम डेट जो है, एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन जो है आप तक मैंने पहुंचा दिया गया है वीडियो में। जिन्होंने अभी तक एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन नहीं देखा है, वो नोटिफिकेशन को पिछली वीडियो में जाकर के देख ले एक बार। मैं आपके लिए अब आपके लिहाज से आपकी मेहनत बराबर से मेहनत करेंगे। अब और सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है। ओ छोरा, मान जा देख। यू आर नॉट चिक चिक, आई एम दर सपोर्ट, यू आर लोटपोट। चुप रहे। समझ आ रही है काय के विचार है। आज के हमारे लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन उससे पहले अपन बात कर लें तो ये है कि सबसे पहली बात, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज आना चाहिए। हेलो हेलो, आपके आवाज का इश्यू था। अच्छा, कोई नहीं। देखो, सबसे पहली चीज है, आपको मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। आपको अगर स्पीड बनानी है मैथ के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको एक तो पहली बात, आपको डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए, आपको पहाड़े आने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आप फटाफट सेकंडों में उड़ाएंगे। वो बोलते हैं ना, किसके साथ, घेसड़े सर के साथ। आने वाले समय में आप सर्च करोगे गूगल पे, गूगल पे कहीं भी सर्च कर लेना घेसड़े सर, तो आपको अपना ही नाम मिलेगा। जिस तरीके से हर्षवर्धन जैन जी का जो है वो टकले मोटिवेशनल, अगर आप सर्च करते हो, क्या कर सर्च करते हो, टकले मोटिवेशन, तो हर्षवर्धन जैन का तुरंत मोटिवेशन वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उसी तरीके से घेसड़ा सर सर्च करो, आपको अपना ही मिलेगा भाई। कौन आ जाएंगे, घेसड़ा सर। ठीक है। तो आपके हमारे लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा। यदि संख्या 481, यदि संख्या 481, एक मिनट अपन कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिखने की प्रॉब्लम है तो कोई नहीं। देखो, ये आपको दिख रहा होगा 481 स्टार 673 किससे भाज्य भाई, 9 से। 9 से भाज्य है, 9 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो क्या करोगे, कैसे करोगे, आपको डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो देखनी है, पीछे के वीडियो में जाकर के आपको नियम आने चाहिए। 9 का नियम क्या कहता है, दी गई संख्याओं के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा भाई, 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिजिट सम कर दो, 8 और 1 9, ठीक है, 6 और 3 9। तो एक बात बता दो, 7 और 2 9। ठीक है भाई। अब हमारे पास में 2 प्लस क्या बच गया, x या फिर स्टार। 2 प्लस स्टार, 2 प्लस स्टार बच गया। तो स्टार की जगह क्या रखा जाए, स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जोड़नी है, तो क्या जोड़ो कि 9 बन जाए। 2 रखोगे तो 4 होगा, 5 रखोगे 7 होगा, 6 रखोगे तो 8 होगा, 7 रखोगे तो 9 होगा। तो इसकी जगह क्या आएगा भाई, 7। ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो है वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है। चले आज के हमारे सेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से 101% क्वेश्चन पछता ही पछता है भाई। एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, यहां से 101% आपके क्वेश्चन बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को जरूर देख के जाए। आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे लेवल के और सारे अच्छे कंसेप्ट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा। आप सिर्फ वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखो, 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83, ठीक है। इस तरीके से डॉट डॉट यानी कि 89 के गुणनफल में इकाई का अंक कौन सा होगा। तो याद करो, वो क्लास, वो रात,
जब आपने और हमने मिलकर के मेहनत की थी, मिलकर के लाइव क्लास ली थी, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप लोग 5 को किसी विषम संख्या से गुणा करते हो तो यूनिट डिजिट जो बन के आता है आपके पास में वो हमेशा 5 आएगा। क्या आएगा भाई? 5। जब आप किसी भी विषम संख्या के साथ 5 को गुणा करोगे तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 5। लेकिन अगर आप किसी सम संख्या के साथ गुणा करते हो 5 को तो आपका 5 2, एक तो सम संख्या 2, 5 दूनी 10, अगली सम संख्या 4, 5 चौक 20, तो क्या बना रही है आपको? 0। इकाई अंक क्या बना दिया? 0। तो कहीं ना कहीं 81, 82, 83, 84, 85, समझ पा रहे हो? 85 में क्या आ गया? 5। इकाई अंक क्या आ गया? 5। 5 को हम किससे गुणा हो रहा है? सम से, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा भाई आपका? 0। क्या आ जाएगा भाई? 0। ठीक है, चलते हैं आज के हमारे लाइव सेशन के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। धमाकेदार आज की क्लास एक नंबर और धमाकेदार होने वाली है, यहीं से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। बस आपने ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ये मान लो। आपने अगर ये नहीं पढ़ रखा तो ये समझ लो आपने आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर बना रखी है। तो यही पढ़ लो आप। यदि ए की आय 20 से 25% कम है, ए की आय 20 से 25% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? यही कहना चाह रहा है। अरे ये मोड़ा मोडियो देख लो, मोड़ा मोडी जान रहा हूं ना कौन क्या है? ठाकुरों के बोला जाता है मोड़ा मोडियो। और अपने राजस्थान में ये चीकला कहाँ जा रहा है? ए बेटी का बाप के से ब्याह हो जाएगा, पढ़ ले इधर। ठीक है, तो ए और बी, ए की आय 20 से 25% का, किसकी आय? ए की आय। 25% की आप फ्रैक्शन बढ़ाओ, 25/100, 25 चौक 100, 1/4, 4 से 1 कम है। कितना कम है भाई? 1 कम। बी की 4 है तो इसकी कितनी हो गई? 3। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक? भाई बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? 3 से 4 कितना अधिक हो गया? 1। कितना अधिक हो गया? 1। कितने पे? 3 पे। और परसेंटेज लगाना किससे? मल्टीप्लाई 100 से। तो में 3 का भाग दोगे 33.3399, 1/3 यानी कि 33.33% के। ठीक है, अच्छा भैया बोल रहे हैं कि मस्त मजा आ रहा है। क्या बात है, आप तो चिल मारो, चिल बोलते हैं ना, चिल मारो भाई चिल। आप किससे पढ़ रहे हो? घिसड़ा सर से। क्या डरना नहीं, माउंटेन ड्यू पीते हो आप सब? आजकल तो माउंटेन ड्यू कौन पीता है? रेड बुल, हेल, पेंथर, एनर्जी ड्रिंक। हाँ, वो ड्यू में लिखा होता था डर के आगे जीत है, लेकिन मेन चीज आजकल तो डर वर छोड़ गया इनका। अब तो ये छोरा पढ़ लो, देख कि बाबू सोनांशु बात करवाने में कछु ना रखो, नहीं फिर घिसड़ा सर की क्लास को ढूंढता फिर होगा, ढूंढवांशु भी ना मिलेगी। इलिया भी मौको है तुम्हारे पास, पढ़ लो। किसी वस्तु पर लगाए गए घर में 10% की, सॉरी घर नहीं है ये, क्या है? कर। ठीक है, कर है ये। कर में 10% की कमी हो जाती है, इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो इस वस्तु में होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। भाई बहुत मस्त क्वेश्चन है। बस देखते हैं कौन कौन का किस किस का आंसर फटाफट आता है। अपने अपने आंसरों को कमेंट में जरूर बताएं, कोशिश जरूर करें सबके सभी। कोशिश नहीं करोगे तो कोई फायदा भी नहीं है भाई। ठीक है, फटाक से अपना आंसर जरूर कमेंट में कमेंट कर रहे हैं। इतना ही टाइम मिला है, भागवान में ही रह जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, इधर देख। अरे वो चीकला मेरे नू बताई 10% की फ्रैक्शन बना लीजो। 0 से 0, 10 से कितना हो गया भाई? 11। कितना हो गया? 11। ये क्या हो रही थी? कमी। और ये क्या हो रही थी? वृद्धि। तो अब एक बार 10 से 9, कमी कर रहा है माइनस कर दो, वृद्धि कर रहा है 1 बढ़ा दो। ठीक है, और तो इस वस्तु में होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन।
10 दाई 100। तो इनकम होगी 11,999। कितने में बेच दिया? आय में कितने की कमी आ गई भाई? पहले उसकी कमी आई, उसका कर था, कर में 10% की कमी आ गई, तो इसकी खपत समझ रहा हूं ना। पैरमानी स्वात ही दी पैरमानी अपना जो घर को टैक्स लग रहा हो ना 10% वो कम होगो, तो पैरमानी घनी चतर रहे भाया काई कह दी 10% कमी आ गई, तो क्यों ना 10% अपनो खर्चो बढ़ा ले, भाया ब्यूटी पार्लर ले जाएगी। तो उन्हें दिमाग लगा लियो 10% कर कम हो, 10% बढ़ा दियो कई खपत, तो खपत बढ़ा दी तो 10 दाई 100। अब कितने हो गए? 99। अब मेरे को एक बात बता दो, उसकी प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि 100 के बजाय कितना हो गया? 99। 1 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 1% की क्या आ गई भाई? कमी, डिक्रीज। ठीक है, 1% का क्या आ गया? डिक्रीज। तो ये आज का हमारे लाइव सेशन का चौथा क्वेश्चन रहा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद है उड़ा रहे होंगे। आप मत उड़ जाना, वो बूढ़ा भागी टाइम आ गई भाई छोरा। ठीक है, पढ़ लो भाई सब तो तुम पढ़ लो, थारू उद्धार हो जाए। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है भाई 4:1। क्वेश्चन को पढ़ लो आप। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है भाई, लगता है अदर कैट यानी कि जनरल वाले हों जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती हो, ठीक है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जो छात्रवृत्ति नहीं मिलती? ठीक है, ये इसमें दे तो किसका रखा है भाई? 4:1 के अनुपात में लड़के और लड़कियां हैं, 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जो छात्रवृत्ति नहीं मिलती? आया कछु करो, बहुत गणों सीधो बता रखो है। ऑफलाइन वाला को तो भूतेरा क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने। अगर ऑफलाइन वाले क्लास ले रहे हैं, क्लास को देखते हैं तो क्या 400 मान लो, कितना मान लो? 400 का भाई 75% लड़कान को छात्रवृत्ति मिल रही है और लड़कान को अनुपात कितना? 4 को मैंने कितना मान लिया? 400। 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो 25% को ना मिल रही। ठीक है भाई, वैसी बात है, 75% छात्रवृत्ति ले रहे हैं, 25% को नहीं मिल रही, तो 2 0 से 2 0, 25 चौक, यानी कि 100 लड़कों को क्या मिल रही है भाई? 100 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ठीक है, 100 लड़कों को नहीं मिल रही, बॉयज को नहीं मिल रही, तो गर्ल्स को कितना भाई? 100 लड़कियां हैं, 100 लड़की में सब 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। 70% को छात्रवृत्ति मिल रही है तो 30% को नहीं मिल रही होगी। ठीक है भाई, 30%, यानी कि कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 30 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, जबकि 100 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। क्या पूछना चाह रहा है? छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत बताना है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो क्या करोगे? 130 को नहीं मिल रही भाई, कितने में से? कितने में से भाई? 4 और 1 5, 4 और 1 कितना हो गया? 5, 5 दूनी 10 और 5 6 का 30, डायरेक्टली निकाल लो आप। कितना परसेंट आ गया? 26%। 26% हो गया जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, आज के हमारे लाइव सेशन का 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, धमाकेदार। और मेरे को पता है सब दूध पी पार बैठा हूँगा, कोई रजाइन में बैठा बैठा पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है, लेकिन अब तुम यह तो देखो हमारा संघर्ष कि हम तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा, तुम हमारे लिए मेहनत ना करोगा तो किसे पार पड़ेगी? हाँ ठीक है भाई, बताओ। एक परीक्षा में सफल होने के लिए, एक परीक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को 35% अंक प्राप्त करने हैं। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तुम्हारे काम की लायक चीज है।
याद करो कि एक परीक्षा है, एक परीक्षा की बात करें, परीक्षा में सफल होने के लिए छात्र को 35% अंक चाहिए। कितने परसेंट अंक चाहिए? 35% प्राप्त करने हैं। 35% मिल जाए तो पास हो जाए। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। यदि उसे 200 अंक मिल रहे हैं, भाई 200 तो लिया होगा और 10 अंक अंशु का ही हो गया, फेल हो गया। अगर वाकू टोटल 210 मिल जाता तो वह ही हो जाता पास। और हमारे अनुसार कितना से पास हो रहे? 35%। कितने से? 35 मल्टीप्लाई। तो अधिकतम अंक पूछना चाह रहा था, अधिकतम अंक को ज्ञात कर सकते हो। अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे? ऐसे कर लो, 100 में से कितने 35 लिया है तो पास हो जाए, फेल कितना पे हो जाए? 65%। भाई 65% एक्स्ट्रा रह गया, 35% पे पास हो रहे। टोटल पूछ विचारो ये लिया, 100 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर पास तो नीचे पास। नीचे पास कितना? 35। सवाल के अनुसार 210, हमारे अनुसार 35। टोटल पूछ विचारो ये लिया, कितने से मल्टीप्लाई? 100 से। 7 से काट दो, 7 पंजो 35 और 7 तिया 21, 30 हो गया। 5 से काट दो, 5 6 का 30, कितना हो गया? 600। कितना हो गया भाई? 600। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर चला जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटाड़ी जरूर बजा ले भाई। आओ, घंटाड़ी बजा लोगा तो जब मैं ऑनलाइन आऊंगा तो तुम्हारे पास में सूचना मिल जाएगी। भाई घर है वो तो ना चले। हाँ, तेरे बाबू को फोन आया जब तो टन देनी मैसेज आ जाए है, खोपड़ी में टन है। जब तो तेरे को बड़ो चेत हो जाए, जब तो तेरे को बड़ो पता चल जाए मैं मोबाइल में कि हाँ बाबू मैसेज कर दिया बाबू ने। और बाबू बात कुछ नहीं करनी, हाँ बाबू खाना खाया, सो रहे हो? नहीं नहीं, दूर रहा हूँ। ठीक है, तो अपन चलते हैं आज के हमारे लाइव सेशन के 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो आज के हमारे लाइव सेशन का 7वां क्वेश्चन आपके सामने है और उम्मीद है कि आप मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आंसर में अपने आंसर जो है आंसरों को कमेंट जरूर किया करो। ठीक है भाई। अब मेरे को एक बात बता दो, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर 20% घर के किराए पर, राम अपने भोजन का 40% भोजन पर 20% घर के किराए पर और 10% मनोरंजन में कच्छू भी चीज जा सके, ठीक है, और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए, भाई महीना में क्या रुपया बचा लिया? 1500 रुपए बचत है, तो उसकी मासिक वेतन कितना है? आपको कुछ करना, मैंने सिखाया है ना। वो क्या किया भाई? 100% कमा रहा, उसकी इनकम चाहे कितना 10,000 15,000 20,000 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कितना भी कमा रहे, वो अपनी आय कितना परसेंट है? 100% में से 20% भोजन पे 40% भोजन पे 20% घर के किराए पे, 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80% खर्च कर चुके हो। जबकि बचा कितना लिया उसने? 20%, और 20% बचा लिया। सवाल के अनुसार कितना बचाया उसने? 1500। हमारे तो टोटल पूछना चाह रहा कितने से मल्टीप्लाई? से मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंजो 100 और 15 5 75, यानी कि 7500। आपको सेकंडों में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेकंडन में आ रहा है, बुढ़ापो सिखा दूंगा। ठीक है, रॉकेट बनो, हेलीकॉप्टर मत बनो। एक दिन की बात है, ऑफलाइन के अंदर एक स्टूडेंट था, वो उन्होंने मेरे से ये कहा, सर ये बताओ हेलीकॉप्टर और रॉकेट, हेलीकॉप्टर भी वही आकाश में उड़ रहा, उसको कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं ना, लेकिन हेलीकॉप्टर से ज्यादा तेज रॉकेट दौड़ता है, क्यों? तो मैंने उसको एक साफ शब्दों में जवाब दिया कि बेटा तेरा पापा दिन रात मेहनत करते हैं, तू क्यों नहीं करता? उसी तरीके से हेलीकॉप्टर से आपने धुआं निकलते हुए देखा है? देखा ना?
लेकिन रॉकेट से धुआं निकलता है। क्यों? क्योंकि रॉकेट के पिछवाड़े में आग लगी है और हेलीकॉप्टर के पिछवाड़े में आग नहीं लगी। जिस दिन बेटा तेरे पिछवाड़े में आग लग गई ना, उस दिन तू क्या, तेरा बाप भी दौड़ेगा। यानी कि समझ आया आपको? इस चीज का मतलब यह है कि जिस दिन तेरे ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगी, उस दिन तू क्या पढ़ेगा भाई, मजबूर हो जाएगा अपने आप को पढ़ने के लिए। अभी तेरे पास समय है, समझ नहीं है, जब समझ आएगी, जब समय नहीं रहेगा, जब कंपनी में भी जाएगा और कंपनी के साथ साथ आके किस्मत टटोलेगा किताबों में। ठीक है? आपको ऐसा नहीं करना। अभी आप हो, मैं आपका बड़ा भाई मान लो, सर मान लो, जो भी मान लो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके बराबर से मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आप 50% मेहनत करोगे, 100% मेहनत करो, सिर्फ आप मुझे साथ दो। ठीक है? तो आपके पिछवाड़े में भी आग लगेगी। कब? जब आपके पड़ोसी का सिलेक्शन होगा और आपका नहीं होगा। आप उस दिन आपका 2 किलो खून बढ़ जाएगा, और जिस दिन आप सेलेक्ट हो गए उस दिन पड़ोसी के तो चूल्हा बढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा भाई। देख लो इधर, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने, ये देखो ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर पूछे गए थे, हर शिफ्ट के अंदर डाला गया था ज्यादातर। ये अक्सर स्टूडेंट गलती कर बैठता, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप गलती ना करो। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे भाई। 100% है, 100% वोट हुए, 100% में से 8% ने वोट कौन डाला? तो कितना ने डाल दिया भाई? 92%। 92% ने वोट डाल दिया। जीत विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। विजेता को कुल वोट के, भाई 8% तो डाले ही कौन गया। और विजेता, विनर जो है, एक विनर है और एक लूजर है। समझ पा रहे हो? विनर यानी कि जीतने वाला, लूजर यानी कि हारने वाला। विनर को कुल मतों का, कुल अर्थात 100% का 48% मिला, तो 48% मिल गया भाई। लूजर को कितना मिलेगा अब भाई? 8% तो वोट नहीं डाले गए, 92 में से 48 मिल गए, तो इसको कितना मिला होगा? 44%। ठीक है, 44% वोट मिल गए होंगे, 48% प्राप्त हुआ तथा उसे 1100 मतों से विजय प्राप्त की। अब हमारे अनुसार कितने परसेंट से प्राप्त किया है भाई? 4%। कितने परसेंट से? 4% से। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? मतदाता तो 100 ही थे, मतदाता 92 थोड़ी है। ठीक है, मतदाता कितने थे भाई? 100। तो कितने वोटों से जीता? कितने वोटों से जीता भाई? 1100। हमारे अनुसार कितने से जीता? 4 से। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कितने से? कुल मतदाता कितने? 100। 4 से काट दो भाई, कितना हो गया? 25। ठीक है, 2 जीरो लास्ट में, 2 जीरो सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 जीरो सब में, तो 25 से कम 25, 2 25 और 2 27, यानी कि 27,500। 27,500 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइव सेशन का, आज के हमारे लाइव सेशन का क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये देखो, धमाका धमाका, तो बार बार लगातार आपकी गलती पे गलती करवाता आया है, लेकिन आज के बाद गलती नहीं करनी। करनी है क्या आपको? नहीं करनी, बिल्कुल गलती नहीं करनी। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देखो, जिससे कि आपकी गलती ना हो, और गलती से बचने के लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा भाई। ठीक है, सिस्टम ही लगाया भाई। एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम, समझ पा रहे हो? इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, सेविंग यानी कि बचत। अगर खर्चे में आप बचत जोड़ देते हो तो आपकी क्या हो जाएगी? इनकम। 75% खर्च करता है, 75% भाई, 75% खर्च कर दियो तो भाई बचत कितनी होगी? 25%।
और ये कितना हो गया 100%। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, आपकी खर्चा है 75%, बचत है 25%, इनकम होगी 100%। आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 25 से कम 25, 25 × 75 और 25 चौक 100। ठीक है, रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो बहुत अच्छे से आता है। अब क्या कहना चाह रहा है वो कि आय 20% बढ़ जाती है, इनकम बढ़ गई भाई 20%, यानी कि 20 चौक 80। अब इनकम कितनी होगी 80। क्या कहना चाह रहा है? और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। खर्च में 15% की वृद्धि कर दी, 15 × 30 = 45। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे कितना ऐड किया जाएगा x ऐड किया जाएगा भाई। कितने % की सेविंग में वृद्धि हुई? ठीक है, कितने % की वृद्धि हुई हमको तो पता ही नहीं है कितने % की वृद्धि हुई, तो मैंने क्या मान लिया x। ठीक है, तो 45 इधर को भेज देंगे, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा भाई 80 में से 45 घटा दोगे कितना आ जाएगा 35%। ठीक है भाई, ये 35% आपका आ जाएगा और 35% ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है भाई, चले अब आज के हमारे लाइव सेशन का 9वां क्वेश्चन। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक बात बता दूं, खेदू कदम से तुम्हारा मन किसी खेदू का खेदू, तुम खेदे तो खेदू मैं तुम। बाद में ठीक है। 25 किताबों की लागत 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। 25 अरे सीपी लागत का मतलब कॉस्ट प्राइस, 20 किताबों के विक्रय मूल्य यानी कि 20 का एसपी के बराबर है। ठीक है भाई, एसपी के बराबर होगा तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 5 चौक 20, 50 25। सीपी हो गया आपका 4, एसपी हो गया 5। 4 रुपए की खरीदी 5 रुपए की बेच दी, 1 रुपए का लाभ हो गया। 1 रुपए का लाभ हो गया। 4 रुपए की खरीदी 5 रुपए की बेच दी गई, 1 रुपए का लाभ हो गया किस पे 4 पे। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, कितने मल्टीप्लाई 100 से 4 से कर दोगे कितना %? 25%। और ये देखो क्या, ठीक है। अब हमारे पास आपके लिए हमारे लाइव सेशन का अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो आप जरूर पढ़ें। हमारी लाइव क्लास लेना ना भूलें। आप चाहते हो हमारा चैनल, आपकी फैमिली इसी तरीके से बढ़ती रहे, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके ग्रुपों तक पहुंचाना है, ताकि आपकी, हमारी, हम सबकी एक साथ फैमिली बढ़ सके। ठीक है, तो मुकेश जो है ये 2 टैप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है। पहले टैप रिकॉर्डर पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे टैप रिकॉर्डर पर उसे 10% की हानि होती है। तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ये आपके लिए छोड़ दूं आप कहो तो। चलो 1 सेकंड का, 1 मिनट का, चलो सेकंड तो कम हो जाएगी क्योंकि सेकंड तो बोला हट गया, हो गया टाइम, लेकिन आपको 1 मिनट का टाइम है। अगर आप 1 मिनट के अंदर इसको कमेंट कर तो बताते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं किस किस का फटाक से कमेंट आता है, किस किस का नहीं आता है, और जिससे के बाद मैं करवा दूंगा इसको भाई मेरा, मैं करवा दूंगा इसको, मौका भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको टाइम दिया, 1 मिनट हुआ आपका। अब 10% लाभ, 10 से कितना हो गया 11। जस्ट पहले किया था अपन ने, फ्रैक्शन बनाई थी, 10% की फ्रैक्शन बनाओगे आप, 0 से 0, 10 से 11, और फिर 10% की हानि, 10 से कितना हो गया 9। क्या कहना चाह रहा है, समान कीमत पर बेचता है, समान कीमत पर बेचता है। ठीक है, समान कीमत पर बेच रहा है, तो मेरे को एक बात बता दो, समान विक्रय, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। इसको 9 से गुणा, इसको कितने से गुणा 11 से।
इसको 9 से गया तो इसको भी 9 से, इसको 11 से गया तो मेरे भाई इसको भी 11 से, 110 हो गया, एक कितना हो गया 90। पहली जो टैप रिकॉर्डर था वो 90 रुपए में खरीदा और 99 रुपए में बेचा, दूसरा भी 99 रुपए में बेचा, लेकिन दूसरा टैप रिकॉर्डर उसने खरीदा 110 रुपए में। माल आ रही है भाई, लगा है मैडम संभाल रही है भाई करूँ तुम्हारे लिए आना पड़े मेरे को, ना खाई सुबह सकाଳେ सुपन, मेहनत तो करो, सपोर्ट तो करो बराबर से, ठीक है। अब एक बात बताओ, 90 और 110 कितना हो गया भाई 200, 200 रुपए के दो टैप रिकॉर्डर खरीद लिया, 99 198 के बेच दिया, कितने की लॉस हो गया भाई, गया यहीं से पता चल गया क्या हो गया नुकसान। तो प्रॉफिट वाला सौदा तो हट गया, ये भी हट गया। अब अपने पास में ऑप्शन बच गया 2, कोई बात नहीं, ऐसे मत कर देना जल्दीबाजी में 200 की खरीदी 198 की बेच दी, कहीं 2 लगा दो लॉस, फिर वो गणा है ना ले बेटा, है ना, ऐसा नहीं करना अपन को। कितने का लॉस हो गया भाई 2 का, कितने पे 200 पे, और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 2 से काट दो 100 गया, 100 से काटोगे आप 100, यानी कि 1% का आपको क्या आ जाएगा लॉस, ठीक है। तो आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको आपके कामयाबी तक पहुंचाएगी। देख अब भी कह रहा हूँ, कोई की क्या कर जाएगा, है ना, पढ़ लो, अभी रेलवे मौको दे रही है, हर 6 महीना में इतनी सारी वैकेंसी दी है, और तुमको तो है ना गाना और एक कह दो तो मैं सुना दूं, कोई को टीचर कोई को पुलिस वालों, मारा लगी रेल में ड्यूटी, गानो चलेगा भाई, आप तुम देख लो, तुम चाहो तुम्हारे लिए बजे तो तुम अभी भी मेरे लिए तैयारी कर लो, मौको है, मौका पे चौको मारो सीख जाओ, ठीक है। नहीं ये गेसड़ा सर जो है ना आपको बार बार आपकी रातों में दिखाई देंगे, इसी तरीके से क्लास लेते, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी तरीके से अगर और बेस्ट चैप्टर वाइज चाहिए, एनटीपीसी ग्रुप डी, हर वैकेंसी के हिसाब से हम आपको बेस्ट क्वेश्चन तैयार करके प्रैक्टिस करवाएंगे, और सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जहां से आपको डायरेक्टली एग्जाम के अंदर मिलेंगे। तो ये जब ही पॉसिबल है जब आपका प्यार, वो नहीं कह रहा बहारो फूल बरसाओ, नहीं, बहारो प्यार बरसाओ, महबूब नहीं आया आपका टीचर आया, ठीक है। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं लाइव सेशन के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, ठीक है।